अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे बड़े पाए की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ और पाए को हम पाए की तरह बनाएंगे, बिल्कुल भी कोरमा या फिर आलू गोश्त बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पाए में जो मसाले डाले जाएं वो पाए की क्वांटिटी यानी कि पाए की गिनती के हिसाब से ना डाले जाएं, बल्कि पाए के वजन के हिसाब से डाले जाएं। अब ये तकरीबन 2 पाए हैं जो कि तकरीबन 2 से 2.5 kg बनते हैं। तो 2 से 2.5 kg गोश्त के हिसाब से हम पाए बनाने के लिए मसाले शामिल करेंगे। पाए को अच्छी तरह साफ करने और धोने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले पाए बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। बोल में तकरीबन 3.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक। ये मैंने एक छोटा टुकड़ा सौंठ का लिया है जो कि मैं इस तरह क्रश करके डाल रही हूँ। आप तकरीबन 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पाए का जायका इनहेंस हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब इसमें हमने डालना है ये गरम पानी। गरम पानी शामिल कर लेने के बाद तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देते हैं और अब पाए में डालने के लिए गरम मसाला पाउडर तैयार कर लेंगे। पाए के लिए पिसा हुआ गरम मसाला बनाने के लिए 2 बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और ये तकरीबन 6 से 7 लौंगे हैं, ग्राइंडर में शामिल कर देते हैं। और ये तकरीबन ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं और ये एक छोटे साइज की पिपली ली है, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, ये मैंने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है और ये बिल्कुल छोटा सा ही टुकड़ा जावित्री का लिया है। हमने जायफल और जावित्री इसमें सिर्फ पाए का जायका इनहेंस करने के लिए डालनी है, इसलिए कम से कम इस्तेमाल करेंगे। और ये 1 टीस्पून सफेद जीरा। अब इन तमाम अज़ा को ग्राइंड कर लेना है। गरम मसाला पिसकर तैयार है। अच्छा फ्रेंड्स, पाए में छोटी इलायची का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करेंगे क्योंकि छोटी इलायची का फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से काफी हद तक पाए का अपना जायका दब जाता है। अच्छा जी, पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था जो कि बॉईल होने ही वाला है। तो हमने क्या करना है, ये पाए इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देते हैं। अच्छा, फौरन उबाल आ जाने के बाद हमने क्या करना है, ये पानी फेंक देना है। इससे क्या होता है, पाए बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल पैन में शामिल किया है। अब कुकिंग ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के बाद थोड़े साबुत गरम मसाले शामिल कर लेते हैं। ये मैंने ½ टीस्पून जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, ये 2 अदद छोटे से टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और ये 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, ये 3 अदद तेजपात लिए हैं और ये 5 से 6 लौंगे हैं। ये कुकिंग ऑयल में शामिल करके थोड़ा कड़कड़ा लेते हैं। अब इसमें सिर्फ एक दरमियानी प्याज कटी हुई शामिल करके गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई कर लेने के बाद जो हमने लहसुन अदरक का बैटर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हाई फ्लेम पर इन मसालों की भुनाई कर लेनी है। मसाले में पानी मौजूद है, इसलिए मसाले की भुनाई लगाने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसी में हमारा मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मसाला भुन जाने के बाद सिर्फ ½ कप दही शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेना है। मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें पाए शामिल करेंगे और पाए की तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मसाले में भुनाई लगाएंगे। अच्छा जी, मसाला भुन जाने के बाद इसमें तकरीबन 4 लीटर गर्म पानी शामिल करना है। ख्याल रहे कि गर्म पानी ही हमने शामिल करना है इसमें। अब इसे हाई फ्लेम पर उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और पैन को कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने पाए को पकाना है। अच्छा जी, पाए को मैंने तकरीबन 6 घंटे पकाया है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि कितने बेहतरीन गल के तैयार हुए हैं। पाए गलने का टाइम पाए पर भी डिपेंड करता है। अगर छोटे जानवर के पाए हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और अगर बड़े जानवर का पाया है तो वो तकरीबन 8 घंटे भी गलने में ले लेता है।
तो बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। और पाए जब भी आप पकाएं इसी तरह देगची में हल्की आंच पर पकाएं तो पाए बहुत अच्छे और गाढ़े बनकर तैयार होते हैं। अगर कुकर में तैयार करते हैं तो पाया बिल्कुल पतला पानी की तरह पककर तैयार होता है, क्योंकि पाए में से स्टार्च ठीक तरीके से नहीं निकल पाता। इस तरह जब हम देगची में बनाते हैं तो पायों में से बहुत अच्छे तरीके से स्टार्च निकलकर पानी में घुल मिल जाता है, तो पाए बहुत गाढ़े बनकर तैयार होते हैं। पाए के लिए तैयार किया हुआ पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल किया है। पैन को कवर करके लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट मजीद पका लेंगे, ताकि जो गरम मसाले का थोड़ा कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये हमारे बड़े बेहतरीन पाए बनकर तैयार हैं। अब इसे डिश आउट कर लूंगी और ये आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे पाए बनाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।